भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने की कोशिश की है, कहा है। नरवीर सिंह था तो थोड़े ज्यादा काम हो रहे हैं, अब थोड़े काम कम हुए। ये अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात होती है कि कौन आदमी कितनी कैपेसिटी रखता काम करवाने की। ऐसा कहा मैं टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा और गुड़गांव की बादशाहपुर की जनता ये कह रही है कि नरवीर सिंह सशक्त उम्मीदवार है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का चुनावी प्रचार तेज होते जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी प्रचार करने में लगे हैं और अपने अपने क्षेत्र से टिकट के मजबूत दावेदार बता रहे हैं। वही बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह लगातार बादशाहपुर क्षेत्र जनता से मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से रूबरू होकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार को लेकर अच्छा काम करने का दावा कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 से 2019 तक जब वह मंत्री थे तो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में विकास के काम कराए गए। सिर्फ बादशाहपुर विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह सरकार में मजबूत मंत्री थे और उनके काम को मना करने के बारे में कोई अधिकारी सोचता तक नहीं था। आज अधिकारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं तो इसका बड़ा कारण है कि हमारी राज्य में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है। बादशाहपुर की जनता ने साथ दिया तो राज्य में भी हिस्सेदारी होगी और फिर से अधिकारी लोगों के काम भी करेंगे। राव नरवीर सिंह रविवार को गांव फाजिलपुर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने गांव के होनहार युवक सुशांत मेहरा को HCS बनने पर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन नगर पार्षद प्रवीणलता यादव व राकेश यादव फाजिलपुर की ओर से किया गया था। राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 से 2019 तक विकास की जो रफ्तार थी वह रफ्तार 2019 से 24 में नजर नहीं आई, तो इसका बड़ा कारण रहा कमजोर नेतृत्व। अगर हमारे इलाके का नेतृत्व मजबूत होता तो हालात बदले हुए होते। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज मंत्री होता तो गुरुग्राम की तस्वीर 5 सालों में बदली हुई नजर आती। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर के लोगों ने मौका दिया तो अगले 5 साल में आपको विकास की नई परिभाषा देखने को मिलेगी। टिकट तो सितंबर में मिलेगी, तुम आज से ही जुट जाओ। फाजिलपुर गांव के मंदिर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार कुछ लोगों की राजनीतिक गोटियों के कारण वह चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वह बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। बादशाहपुर के लोगों का साथ बता रहा है कि इलाके की जनता ने भी उनको लेकर अपना मन बना लिया है। उन्होंने मौजूद लोगों को कहा कि टिकट तो सितंबर माह में मिलेगी, लेकिन उनको प्रचार में आज से ही जुट जाना है। हर समर्थक खुद को राव नरवीर सिंह मानकर प्रचार में जुट जाए। बदलेंगे सरकारी स्कूलों के हालात, शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। राव नरवीर सिंह ने HCS बने सुशांत को न केवल सम्मानित किया बल्कि कहा कि हमें सुशांत जैसे होनहार लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सुशांत ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके पीछे सालों की तपस्या है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर गुरुग्राम को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और इस दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ही फर्स्ट, एजुकेशन ही मस्ट। कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का होने का अधिकार। राव नरवीर सिंह ने कहा कि सालों से सरकारी व्यवस्था में रहकर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी पक्का होने का अधिकार है और प्रदेश की नायब सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। फाजिलपुर मेरा गांव है, मेरा जन्म स्थान यहाँ है और हमारा बेटा सुशांत नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुआ। मैं इसको मुबारकबाद देने के लिए गांव में आया था कि इसकी ज्वाइनिंग अब होनी है, तो मैंने कहा जल्दी समय निकाल कर, आज इतवार का दिन है इसलिए भाई को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने आया हूं। लेकिन क्योंकि गांव के लोग इकट्ठे हुए, राजनीतिक माहौल है, चुनाव भी नज़दीक समय में होने, इसलिए 2 बात राजनीति कहिए कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देकर मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा आप समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। और गांव वालों ने भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने की कोशिश की है, कहा है। और जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो गांव पहले भी पूरे तन मन धन से मेरे साथ लगता है। मैं मानता हूं कि नरवीर सिंह था तो थोड़े ज़्यादा काम हो रहे हैं, अब थोड़े काम कम हुए। ये अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात होती है कि कौन आदमी कितनी कैपेसिटी रखता काम करवाने की। तो लोगों का विश्वास है कि नरवीर सिंह के टाइम में ज़्यादा काम हुए। ऐसा कहा मैं टिकट पे चुनाव लड़ूंगा।
हरियाणा और गुड़गांव की और बादशाहपुर की जनता ये कह रही है कि नरवीर सिंह सशक्त उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को नेगलेक्ट नहीं करेगी, टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कहता हूं कि हमारे गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया। गरीब आदमी एजुकेशन नहीं ले सकता, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आम आदमी, आम बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता वो सरकारी स्कूल में पढ़े और यूपी और एचपीएससी में टॉप करे। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हम एजुकेशन के मामले में गुड़गांव में करेंगे। और जहां तक हेल्थ का सवाल है, गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, 30 लाख की आबादी होगी, आने वाले समय में हम यहाँ 4 हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। नहीं, अवधि जरूर रखनी चाहिए, लेकिन कच्चे कर्मचारी भी हमारे समाज का व्यक्ति है, उनको भी पक्के होने का अधिकार है, पूरी तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। उनका जो भी काम है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकार कर रही है।